हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। देखो, आज हम जो है एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और डेटा संघ के लिए। जीव विज्ञान का ये टॉपिक है और इसी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि भाई देखो, अभी जो चल रहा था टॉपिक वो हमारा चल रहा था जीव विज्ञान में जंतुओं का वर्गीकरण। क्या चल रहा था बेटा टॉपिक? जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण का मतलब समझते हैं पहले। देखो, अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण का मतलब है कि जंतुओं की जो वैरायटियां हैं, प्रजातियां हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटना। क्या करना? अलग अलग भागों में बांटना। इसको सबसे बेहतर इस तरीके से समझो कि हम बात कर रहे हैं दाल की। मान के चलो कि हम बात कर रहे हैं किसकी? दाल की। अब दाल की बात आ रही है तो उसमें तो कोई भी दाल हो सकती है। भाई सीधी सी बात है कि अगर हम दाल की बात कर रहे हैं तो दाल में तो कोई सी भी दाल हो सकती है, लेकिन मायने तब रखता है जब हम दाल में से भी ये छांट दें कि हम किस दाल की बात कर रहे हैं। सेम कंडीशन बात जो आएगी वो आएगी जंतुओं के वर्गीकरण की। जैसे अगर दाल की बात करें तो दाल में अरहर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, लोबिया की दाल। ठीक, ये बहुत सारी दालें हैं। दालों की क्या है? वैरायटियां हैं और ये हमें एक पहचान देती हैं स्पेशल तौर पर कि कौन सी दाल किस चीज की है। सेम कंडीशन हम लोग जब दालों का विस्तृत अध्ययन करते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं। इसी तरीके से जंतुओं के बारे में जब हमें जानना है तो उनकी अलग अलग जो वैरायटियां हैं, जो समूह है, जो संघ है उनके, उसके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसी के लिए हम करते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। क्या करते हैं बेटा? जंतुओं का वर्गीकरण। तो अगर जंतुओं के वर्गीकरण की बात की जाए तो जंतुओं का वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है वैसे तो टोटल। ठीक है, अगर बात की जाए तो एक वो जंतु जो एक कोशिकीय होते हैं और एक वो जंतु जो बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं की बात की जाए तो मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका हूं कि बहुकोशिकीय जंतु में जंतुओं को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक वो जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और एक वो जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी वालों की बात करने जा रहे हैं, यानी कि जिनमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है। और इस संघ को, यानी कि जंतुओं का जो ये संघ है, इसको कहा जाता है कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा संघ क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा संघ कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? कॉर्डेटा संघ जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इनमें दो प्रमुख बातें हम लोग को मिलेंगी। पहली बात क्या मिलेगी? पहली बात मिलेगी कि भाई इनमें जो है पृष्ठरज्जु पाया जाएगा। क्या होगा? पृष्ठरज्जु पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे प्रमुख जो पहचान हो गई वो क्या है कि इनमें जो है पृष्ठरज्जु पाया जाएगा। यानी कोई भी इस संघ का कोई भी जीव जंतु सही, उसमें क्या होगा? पृष्ठरज्जु अवश्य होगा। और दूसरी बात करें तो दूसरा है कि इनमें क्लोम छिद्र या नासा द्वार या नाल द्वार, तंत्रिका रज्जु जो है वो अवश्य पाया जाएगा। क्या चीज? तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, यानी बात यह है कि दो तो प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये तो इनमें पाई जाएंगी। तो ये प्रमुख विशेषता हो गई किसकी? कॉर्डेटा संघ की। किसकी प्रमुख विशेषता हो गई? ये कॉर्डेटा संघ की प्रमुख विशेषता होती है। अब बात करते हैं कि कॉर्डेटा संघ में क्या सिर्फ एक ही संघ है कॉर्डेटा संघ, इसके अलावा दूसरा कोई सा संघ नहीं है? तो ऐसा नहीं है। कॉर्डेटा संघ को भी अलग अलग समूहों में बांटा गया है। और सबसे पहले अगर हम बात करें कॉर्डेटा वर्ग की, कॉर्डेटा संघ की, तो इस कॉर्डेटा संघ में जो इसका एक और नाम मिलता है वो मिलता है वर्टिब्रेटा। क्या मिलता है? वर्टिब्रेटा। यानी कॉर्डेटा संघ को ही और क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखोगे, अगर पेपर में क्वेश्चन में दूसरे नाम से आता है वर्टिब्रेटा तो हम लोग किस संघ की बात कर रहे हैं? कॉर्डेटा संघ की ही बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो वर्ग आता है वो वर्ग आता है मत्स्य वर्ग।
कौन सा वर्ग आता है इस वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा संघ में? सबसे पहले जो संघ आता है वो आता है मत्स्य वर्ग। कौन सा वर्ग बेटा? मत्स्य वर्ग, यानी कि हम इसमें किसकी बात करेंगे? इसमें बात करेंगे हम मछलियों की। किसकी बात करेंगे बेटा? इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मछली वर्ग की, यानी कि मत्स्य वर्ग की बात जो है हम इसमें करने वाले हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात जानते हैं कि जो मत्स्य वर्ग है इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि इस जंतु को हम मत्स्य वर्ग में रखेंगे और इस जंतु को हम मत्स्य वर्ग में नहीं रखेंगे? तो उसके लिए कुछ विशेषताएं इन जंतुओं में पाई जाती हैं। उन विशेषताओं को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो मछलियों की बात की जाए तो इसमें आती हैं लवणीय और अलवणीय, या कह सकते हैं स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियां। ठीक है, सबसे पहली बात क्या विशेषता रहेगी? लवणीय और स्वच्छ जल। स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियां, यानी कि चाहे स्वच्छ जल की हों और चाहे लवणीय यानी समुद्र वाली मछलियां हों, सारी की सारी क्या आएंगी? इसी ग्रुप में, इसी समूह में ये आएंगी। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई कि सारी की सारी किस में रहेंगी? इसी ग्रुप में रहेंगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा यह है कि इनमें और क्या विशेषता पाई जाती है? इनमें विशेषता ये पाई जाती है कि इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है। शरीर कैसा होता है? देखो, शरीर की पहचान करनी हो हमें तो शरीर कैसा होगा? इनका शरीर धारा रेखित। कैसा होता है बेटा? इनका शरीर धारा रेखित होता है। ठीक है, कैसा होता है? धारा रेखित, यानी इस पर क्या खिंची होती हैं? धाराएं खिंची होती हैं। देखो इसको इस तरीके से समझो। ठीक है, ये क्या है? मछली है एक, और हमने देखा होगा ये इसकी आंख रही। ठीक है, ये मुंह है इसका। चलो, ये मछली है और इस पर जो है कुछ सल्क जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस तरीके की चमड़ी सी होती है, इस तरीके की खिंची रहती है इसकी पूरी शरीर पर, इस तरीके की व्यवस्था है। ठीक है, ऐसे रहती हैं। तो कहीं कहीं देखा होगा ये एक लाइन में लकीर में खिंची हुई रहती हैं, इस तरीके से पूरा ये लाइन सी बन रही होती है इन पर, है ना? तो इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं धारा रेखित होना। कैसा होना? धारा रेखित होना। होती है धारा रेखित। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर होता है धारा रेखित होती है। दूसरी क्या विशेषता होती है? इनके शरीर का जो आकार होता है वो नौकाकार होता है। कैसा होता है? नौकाकार, यानी नौका के आकार का। अब नौका के आकार का देखो, नाव किस तरीके की होती है? ठीक है, इस तरीके की तो होती है नाव, है ना? तो इस तरीके के इनका भी डिजाइन कैसा होता है? कुछ कुछ ऐसा ही होता है। इसी तरह लिए इनको आकार को कैसा माना जाता है? नौकाकार माना जाता है। कैसा माना जाता है इनके आकार को? नौकाकार। तो पहले बात ये हो गई कि इनका शरीर कैसा होगा? धारा रेखित होगा। और आकार की बात करें तो आकार कैसा होगा? नौकाकार होगा। कैसा होगा इनका आकार? नौकाकार होगा। आगे की बात करें तो इनमें जोड़ीदार पखने पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जोड़ीदार पखने पाए जाते हैं। तो भाई पखने क्या होता है? ये हमने तो अब तक पंख ही सुना था। तो देखो, पंख का जो काम रहता है वो रहता है उड़ने के लिए। क्या रहता है? उड़ने के लिए। और मछलियों को तैरने के लिए जो पर लगे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पखने बोला जाता है या फिन्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फिन्स बोला जाता है। और यही क्या काम करते हैं? मछलियों को तैरने में सहायता करते हैं। अब कहोगे कैसे करते हैं? देखो, तुमने मछली की बनावट देखी होगी और अभी मैंने पीछे भी तुम लोग को दिखाया। मछली पर इस तरीके की ना एक आकृति सी बनी होती है होती, देखी होगी तुम लोगों ने। तो इसी को क्या बोला जाता है? फिन्स बोला जाता है, या इसको क्या हो कह सकते हैं? और पखने कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पखने। तो इस पर जोड़ीदार क्या होते हैं? पखने। अब भैया जोड़ीदार की बात क्या हो रही है? तुमने देखा होगा अगर किसी मछली के ऐसा एक साइड है तो वो दूसरी साइड भी हो रहा होगा। फिर उसके बाद अगर छोटा सा और है तो दूसरी साइड भी छोटा सा और हो रहा होगा।
ठीक है, तो ये हमेशा कैसे रहते हैं, ये जोड़ीदार होते हैं, इसीलिए हमने कहा इन पर जोड़ीदार क्या पाए जाते हैं, पखने पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात की जाए इनकी एक और विशेषता की, तो इनका जो श्वसन होता है वो फेफड़ों द्वारा नहीं होता, यानी इनमें फेफड़े नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनमें गिल्स पाए जाते हैं, जिनको और एक शब्द अगर हिंदी का शब्द इस्तेमाल करें तो इसको क्लोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोमों द्वारा जो है इनका श्वसन क्रिया होती है, या फिर कह सकते हैं कि जो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, उनके द्वारा क्या होती है, श्वसन क्रिया पूरी होती है। श्वसन किसके द्वारा होता है इनमें, गलफड़ों के द्वारा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और गिल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन गिल्स के द्वारा क्या होती है, इनमें श्वसन क्रिया पूर्ण होती है, या कह सकते हैं पूरी होती है। और कौन सी विशेषता होती है, देखो इनकी त्वचा पर सल्क रूप में कंकाल पाया जाता है। क्या होता है, त्वचा पर सल्क रूप में कंकाल पाया जाता है। ठीक है, त्वचा में सल्क रूप पर क्या होता है, कंकाल पाया जाता है। कभी मछली खाई हो तो देखा होगा तुमने, उसके ऊपर से खाल उतारी जाती है, चिकनी चिकनी सी उतरती है ना, तो वो क्या होता है, सल्क होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सल्क बोला जाता है। और ये अधिकतर सारी मछलियों पर पाई जाती है। बनावट या डिजाइन या रंग जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन होती सब पर रही है परत। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्क या कंकाल बोला जाता है, और ये इसकी त्वचा पर पाया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ी विशेषता इन मत्स्य वर्ग में, ये सारी की सारी असमतापी होती हैं। कैसी होती हैं, असमतापी। ये सारी कैसी होती हैं, असमतापी होती हैं। इस वर्ग के यानी कि सभी जो जानवर हैं, जंतु हैं, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, असमतापी रहेंगे। अब असमतापी से क्या लेना देना, हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमें गर्मी में गर्मी लगती है, जाड़ों में ठंडक लगती है। क्यों, जबकि गर्मी में हमें गर्मी नहीं लगनी चाहिए, जाड़ों में जाड़ा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम हैं समतापी, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो एक समान रहता है, बदलता नहीं है। बदलता कब है, जब बुखार आ जाता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है, शरीर ठंडा होने लगता है, तब ये काम होते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए, तो उसका जो टेम्परेचर है वो एक समान बना रहता है। और इसी वजह से जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वायुमंडल का या हमारे चारों तरफ का, तो हमें गर्मी लगने लगती है, और जब कम होने लगता है तो हमें क्या लगने लगती है, ठंडक लगने लगती है। ठीक है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये अपने शरीर के टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकती हैं, यानी ठंडक, अगर पानी में ठंडक है तो ठंडक के हिसाब से अनुकूलित कर लेती हैं हम, यहाँ को गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से अनुकूलित कर लेती हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हम लोग ये कैसी होती हैं, असमतापी, यानी कि इनका समान जो टेम्परेचर जो है वो समान नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, असमान होता है। हृदय की बात करें तो इनका हृदय द्विबेसमीय होता है। कैसा होता है, द्विबेसमीय। ठीक है, क्या होता है, द्विबेसमीय। हृदय जो होता है वो इनका द्विबेसमीय होता है। हृदय कैसा होता है इनका, द्विबेसमीय हृदय इनमें पाया जाता है। क्या काम करता है ये वही काम करता है जो हमारा करता है, अशुद्ध रक्त को पंप करने का। क्या करने का, अशुद्ध रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या करता है, अशुद्ध रक्त को पंप करने का काम करता है। कौन, इनका द्विबेसमीय हृदय, यानी एक तरफ से अशुद्ध रक्त आएगा और दूसरी तरफ से वो अशुद्ध रक्त चला जाएगा, तो यही काम किसका रहेगा, ये काम रहेगा इसके हृदय का। और सबके हृदय का यही काम रहता है कि जो अशुद्ध रक्त है उसको लेना और शुद्ध रक्त को वापस से पंप कर करके भेज देना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें मत्स्य वर्ग में। तो मत्स्य वर्ग में और विशेषता अगर बात करी जाए तो इनका पृष्ठरज्जु स्थायी रूप, चिर स्थायी रूप से पाया जाता है। ठीक, क्या होता है, चिर स्थायी रूप से पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद और बात करें जैसे इसमें उदाहरण की, तो एक उदाहरण है डॉग स्टार का। किसका, डॉग स्टार। ये क्या होती है, एक मछली होती है। क्या होती है, ये एक मछली होती है। डॉग स्टार किसका उदाहरण है, मत्स्य वर्ग का एक उदाहरण है। इस बार अगली बात करी जाए तो एक और है जिसको हम डॉग स्टार फिश भी बोलते हैं या डॉग स्टार बोलते हैं। बिल्कुल सितारे की तरह बनी होती है। किस तरीके की, देखो इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की पिछली होती है। इसको एक चीज, एक नाम और दिया था, तारामीन। क्या नाम दिया जाता है, तारामीन नाम भी जो है इसको दिया जाता है, या तारा मछली भी नाम जो है इसको दिया जाता है। आगे बात करें, एक होता है सॉफिश। ठीक है, क्या होती है,
सॉफिश होती है, ब्लू शार्क होती है, छोटी सी होती है, ब्लू शार्क उसकी तरह नहीं होती है, ब्लू शार्क होती है। ऐसे अगर हम बात करें तो सफ़ेद शार्क होती है। वो सारी की सारी किस में आती हैं? इसी में आती हैं। किस में आती हैं? इसी में जो है वो आती हैं। एक सी बात करें तो व्हेल शार्क जो होती है, व्हेल शार्क, वो भी जो है इसी में कैटेगरी में आती है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन वो स्तनधारी में आती है, बच्चे पैदा करती है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी मछलियां होती हैं जो कि इसमें इस या इस ग्रुप में आती हैं। ठीक है, अब इन ग्रुप की बात की जाए तो इस ग्रुप में एक और मछली आती है, जैसे एक नाम दिया जाता है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। समुद्री घोड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं? सी हॉर्स। ठीक है, यानी समुद्री घोड़ा, दरियाई, जिसको समुद्री, दरियाई घोड़ा अलग चीज होती है, समुद्री घोड़ा अलग चीज होती है। देखो कुछ इस तरीके की बनावट होती है, इस तरीके की। ठीक है, और ये इस तरीके से क्या करता रहता है? तैरता रहता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करता रहता है? तैरता रहता है। इसकी यहाँ तक बनावट होती है ऐसा करके, और इस तरीके से तैरता रहता है, इस समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके का होता है कुछ। तो इस तरीके समुद्री घोड़ा क्या होता है? समुद्री घोड़ा जो होता है वो तैरता है, घोड़े की आकृति होता है, मतलब घोड़े की बनावट का होता है, इसलिए हम समुद्री घोड़ा, समुद्र में पाया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? उसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। तो ये विशेष जो प्रजातियां हैं, यानी मत्स्य वर्ग के जो प्रमुख गुण थे, उसको हम लोगों ने जाना। अगली वीडियो में जानते हैं एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।